तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न 3 का ये 8वां सवाल। तो इसमें दिया गया है कि ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है और एस एन हमें -14 दिया गया है, तो एन और ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है वही हम लिखेंगे। तो हमें दिया गया है ए एन बराबर 4 और साथ में d बराबर 2 दिया गया है, d बराबर 2 और एस एन बराबर -14 ये भी हमें दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ए एन है इसका सूत्र लगाएंगे और d का मान रखेंगे। ठीक है, तो एक समीकरण बनेगा और उसके बाद हम एस एन के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए एन जो होता है ये अंतिम पद होता है, जो एनवा पद होता है ना, वो अगर यहाँ से हम समझें तो ए एन को हम एल भी कह सकते हैं, तो हम इसको एल भी मान सकते हैं कि एल हो चाहे ए एन हो, जिसका मान हमें 4 दिया गया है। चलिए, अब ए एन का जो फॉर्मूला होता है, तो चूंकि हमें दिया गया है कि ए एन बराबर 4, ये हमें दिया गया है, तो ए एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर में कितना दिया गया है 4। तो d का मान कितना है 2, तो हम d की जगह पे 2 रख देंगे, तो आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 और d की जगह पे 2 आ जाएगा और बराबर कितना 4। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका गुणा n में भी होगा और 1 में भी होगा, तो a प्लस 2n माइनस 2 और बराबर हो जाएगा 4। अब जो संख्या है इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो a प्लस 2n बराबर 4 और ये माइनस का 2 इस तरफ आ गया तो प्लस का 2 हो गया, तो a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब इसके बाद हमें एस एन दिया गया है -14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तथा जो एस एन है वो हमें दिया गया है -14। तो एस एन का फॉर्मूला एक तो होता है ये वाला, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब l दिया गया हो हमें या ए एन दिया गया हो, तो ए एन को ही हम l कहते हैं, तो एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है और बराबर कितना -14। अब l का मान रख देंगे और a का तो पता ही नहीं है, तो n भी रहेगा, तो n/2 a ज्यों का त्यों, और l का मान हमें रखना है, तो l का मान हमें देखो यहाँ पे l ही ए एन है जो कि 4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4 और बराबर हो जाएगा -14। अब यहाँ हम n का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी n/2 का गुणा a में भी होगा और n/2 का गुणा 4 में भी होगा। तो पहले होगा an/2 और प्लस 4 का n में होगा तो 4n/2 और बराबर हो जाएगा -14। अब चूंकि यहाँ ये तो भागित नहीं जाएगा, इसमें विभाजित नहीं हो रहा है, तो an/2 ज्यों का त्यों, और ये देखो 2 दूनी 4, तो 2 बार में 2 दूनी 4, 2n बचेगा और बराबर हो जाएगा -14। तो अब ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है वैसे कुछ, ठीक है, तो हमने इसको समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 1 से ही हमें कुछ करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में हम a का मान निकाल दे रहे हैं 2n का पक्षांतर करके और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमें दिया गया है a प्लस 2n बराबर 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2n बराबर 6। तो a का मान निकाल दे रहे हैं 2n को इस तरफ ले आके, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n, तो a का मान आ गया 6 माइनस 2n। तो ये जो a का मान है ये हम कहाँ रखेंगे, यहाँ समीकरण 2 में, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर
चलो तो ए की जगह पे 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, और फिर n है तो n रख दो और बटे कितना 2 प्लस 2n बराबर -14। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने स्टेप वापस लिख लिया। अब देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे और n का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो पहले n का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6n, माइनस n का गुणा इसमें 2n में करेंगे तो हो जाएगा 2n वर्ग, n का n में तो n वर्ग, और प्लस 2 का इसमें हो जाएगा ताकि सबके बटे 2 आ सके, तो 2 दूनी 4n और बटे हो जाएगा 2। अब देखो n का भी गुणा हो गया और इसका भी इसमें गुणा हो गया ताकि सबके बटे 2 आ सके, और बराबर कितना है -14। बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लो, त्रियक गुणा कर दो तो 1 का करोगे इसमें तो वही आएगा, और 6n और 4n जुड़ जाएंगे तो ये 10n हो जाएंगे। तो पहले 2 की घात वाला लिख लो -2n², फिर ये 6 और 4n जोड़ दो तो 10n हो जाएगा, और बराबर 14 दूनी 28 माइनस का, ये माइनस का 28 अंदर की तरफ ले आओ ताकि प्लस का हो जाए और बराबर 0 हो जाए। तो -2n² प्लस 10n और प्लस 28 और बराबर 0। अब माइनस का, चूंकि माइनस आगे है तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दो। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा। ठीक है, तो यहाँ से कर दो। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है तो पूरे समीकरण में 2 से भी भाग कर दो। पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो 2n² बटे 2, इस पद में भी 2 का भाग, 10n बटे 2 इसमें भी 2 का भाग, और 28 बटे 2 इसमें भी 2 का भाग, बराबर 0। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n² माइनस 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा तो माइनस का 5n, और 2 14, 14 दूनी 28 होते तो माइनस का 14 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण है तो इसको तोड़ना है। तो ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा 14 होता हो लेकिन जोड़ना घटाना 5 आता हो। तो 7 दूनी 14 और माइनस का 7 प्लस का 2 कर दो तो माइनस का 5 बच जाएगा। देखो तो n² माइनस 7n और प्लस 2n, इस तरीके से तोड़ दोगे ये 5n को, और शुरू की संख्या और आखिरी की संख्या ज्यों की त्यों, और बराबर 0। अब 2 पद यहाँ पे हैं और 2 पद यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ से n कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा n-7। यहाँ पे प्लस का 2 शुरू में लिखा है तो वही कॉमन निकाल के यही कोष्टक वापस लिख दो n-7 और बराबर 0। क्लियर। अब ये 2 कोष्टक दोनों 2 जगह हैं तो इनको एक जगह लिख लो n-7, और ये जो है इसको एक कोष्टक में लिख दो n+2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लो तो n-7 बराबर 0, और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लो यानी n+2 बराबर 0। माइनस का 7 इस तरफ लेके आ जाओ तो n बराबर प्लस का 7, या प्लस का 2 इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 मान्य नहीं है तो हम लिखेंगे कि n बराबर -2 मान्य नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो फिर इसके बाद n बराबर जो 7 है वो मान्य हो जाएगा। तो n बराबर 7 मान्य है, तो इसलिए n का मान 7 हो जाएगा। तो n बराबर 7, ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे, n का मान 7 हो गया। अब n का मान अगर हम यहाँ पे जो अपना ये समीकरण 1 है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये समीकरण 1 है, अगर n का मान रख देंगे तो a का मान भी मिल जाएगा। तो आगे लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या था, a + 2n बराबर 6, तो a की n की जगह पे 7 रख दो इसमें, तो a + 2n की जगह पे 7 बराबर 6, तो a + 7 दूनी 14 बराबर 6, तो a बराबर 6 - 14 इस तरफ आ गया तो पक्षांतर हो गया, तो a बराबर माइनस में उत्तर आएगा, बताओ कितना आएगा, तो 8 6 14 यानी 8 आएगा आंसर। तो a बराबर -8 और n बराबर 7 आंसर होंगे। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। तो पहले ये
इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, और फिर ये, इसके बाद यहाँ पे, और फिर ये, और फिर इसके बाद ये, और आखिरी में यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना एक बार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।